Hello students, so now we will discuss relation of education with different subjects. It means how education is related with all these subjects like statistics, economics, philosophy, psychology, sociology as well as biology. Okay, so education is related with all these subjects. So students, today's video I will basically discuss the relationship of education with economics and philosophy, okay, and the remaining I will discuss in my next class. Students, so now we will discuss relation of education with philosophy, okay. So philosophy is what? In general terms, philosophy means ideas, views or opinion of a person, okay, towards the society, universe and world as a whole. All right, so we can consider philosophy as a way of life. All right, so education and philosophy, okay, both are related with each other, okay, although in some areas they overlap each other, but philosophy and education is often called as a two sides of the same coin, okay. Why? Because फिलोसफी क्या करता है? फिलोसफी प्रिंसिपल्स और डायरेक्शन बनाता है क्या करने के लिए? ताकि इंडिविजुअल का बिहेवियर को मोल्ड करने। ऑन द अदर हैंड एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन का मेन एम क्या है कि स्टूडेंट को या फिर इंडिविजुअल को वो परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है। सो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रैक्टिकल है नेचर, ओके, और फिलोसफी क्या है? थ्योरी है। ऑल राइट, सो अगर हम वाइडर सेंस की अगर बात करेंगे तो फिलोसफी इन वाइडर सेंस में क्या करते हैं? वो क्या है, मतलब जनरली हम कैसे और किस तरह से अपने लाइफ को देखते हैं, ठीक है, नेचर को देखते हैं, ट्रूथ को देखते हैं, तो वो है फिलोसफी। और फिलोसफी क्या करते हैं? हमारा लाइफ का आइडियल्स क्या होगा, वैल्यूज़ क्या होगा, प्रिंसिपल्स क्या होगा, वो फ्रेम करता है। और एजुकेशन क्या करता है? उसको अचीव करने में उसको हेल्प करता है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो फिलोसफी क्या करता है? फिलोसफी डिसाइड करता है कि एजुकेशन का एम्स क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन क्या होगा, ये सब वो डिसाइड है। और एजुकेशन क्या करता है? वो सजेशन ऑफर करता है कि कैसे इसको अचीव किया जाए, वो अचीव करने में हेल्प। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फिलोसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, और इसकी वजह से फिलोसफी एंड एजुकेशन आर रिगार्डेड एज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऑल राइट students, now we will discuss relationship of education with economics. That means how education is related with economics, okay. So economics क्या है? economics basically टीचर्स अस, हम लोग को सिखाता है ना इंडिविजुअल को कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट है जिससे हम लोग का पर्सनल बेनिफिट भी हो और कंट्री का भी बेनिफिट, और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के हेल्प से ही हम इसको अचीव। आदर है ना, अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमको सिखाता है सेल्फ रियल है और हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन हम लोग कब ये जो पॉसिबल नहीं होगा बिना गुड इकोनॉमिक लाइफ। अगर हम लोग का इकोनॉमिक लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, राइट, तो हम लोग को क्या होगा? वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड ना, हम लोग हैप्पी नहीं रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स और एजुकेशन बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। हाँ, जैसे कि देखा जाता है ना, कुछ कंट्रीज़ में होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है, राइट, वे बहुत रिच होते हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन क्या होता है? वो लोग का इकोनॉमिक कंडीशन फिर भी अच्छा नहीं होता है। और कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट स्टिल वो लोग क्या होते हैं? बहुत रिच होते हैं इकोनॉमिकली। क्यों? ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या करते हैं? कंट्री को इकोनॉमिकली रिच बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जापान क्या है? बहुत रिच कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना 100% वहाँ के लोग एजुकेटेड है, मतलब जितने लोग हैं उसका 100% लोग भी एजुकेटेड है, पॉपुलेशन एजुकेटेड है, इसीलिए वो लोग का कंट्री बहुत रिच कंट्री कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से